कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बाहर की दुनिया के शोर में कहीं अपनी ही आवाज खोसी गई है? तो आज हम उसी अंदर की शक्ति और शांति को खोजने के लिए सदियों पुराने ज्ञान के सफर पर निकलने वाले हैं। चलिए, इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या अकेलापन एक बोझ है या फिर आत्मनिर्भर होने की निशानी? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक आईना है जो हमें हमारी अंदर की दुनिया से मिलवाता है। तो सबसे पहले हम अपनी अंदर की दुनिया में झांक कर देखते हैं, क्योंकि असली ताकत वो तालियों की गूंज में नहीं, बल्कि मन की खामोशी और शांति में मिलती है। और इसी को कहते हैं आत्मनिर्भरता की शक्ति। तो ये आत्मनिर्भरता आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये वो एहसास है जब कोई इंसान खुद में ही पूरा हो, जब आप अंदर से इतने मुकम्मल हों कि बाहर की कोई भी कमी आपको अधूरा महसूस ही ना करा पाए। सच मानिए, इससे बड़ी ताकत कोई नहीं। अच्छा, अब जरा डर और विश्वास के बीच का ये गहरा फर्क देखिए। एक इंसान है जो पाप करने से इसीलिए डरता है क्योंकि उसे लगता है भगवान देख रहा है, सजा मिलेगी। और दूसरा इंसान वो सही रास्ते पर इसीलिए चलता है क्योंकि उसे भरोसा है कि भगवान देख रहा है। मंजिल एक ही है, पर एक डर से चल रहा है और दूसरा विश्वास से। नजरिया पूरी जिंदगी बदल देता है। और ये बात कितनी जरूरी है कि जो जिंदगी बची है उसे इस फिक्र में क्यों गंवाना कि लोग क्या सोचेंगे। सोचने दीजिए। ध्यान अपने कर्मों पर लगाइए, उन्हें बेहतर बनाइए, क्योंकि आखिर में साथ सिर्फ हमारे कर्म जाते हैं, लोगों की बातें नहीं। तो ठीक है, अपनी अंदर की दुनिया तो मजबूत कर ली, पर अब बाहर की दुनिया का क्या? हमारे रिश्तों का क्या? चलिए अब देखते हैं कि ये अंदर की ताकत बाहरी रिश्तों को कैसे संभालती है, विश्वास से लेकर धोखे तक। ये एक बहुत गहरी सच्चाई है ना? लोग कहते हैं दिल टूट गया, पर भरोसे का टूटना उससे कहीं ज्यादा दर्द देता है। क्यों? क्योंकि किसी भी रिश्ते में हम दिल बाद में जोड़ते हैं, पहले तो भरोसा ही जोड़ते हैं। और जब वो भरोसा टूटता है तो रिश्ते की नींव ही हिल जाती है। तो फिर एक सच्चा साथी होता कौन है? वो नहीं जो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करे। सच्चा साथी वो है जो लफ्जों को नहीं, खामोशी को समझे, जो मुश्किल में साथ खड़ा हो, जो मुस्कुराहट के पीछे का दर्द देख ले, और हाँ, गुस्से के पीछे छिपे प्यार को भी पहचान ले। इसीलिए कहा जाता है कि लोगों को उनके मीठे शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से पहचानना चाहिए। क्योंकि शब्द तो बस दुकान पर लगे ताले जैसे हैं। अंदर क्या है, सोना या कोयला, इसका पता तो ताला खुलने पर, यानी उनके कर्मों से ही चलता है। और सोचिए, ये सदियों पुरानी बातें आज के दौर में कितनी सटीक बैठती हैं। आज का सच तो यही है कि हाथ में रखा मोबाइल पास बैठे इंसान से ज्यादा कीमती हो गया है। तकनीक ने हमें जोड़ा कम और असली रिश्तों से दूर ज्यादा कर दिया है। चलिए, अब आते हैं इस सफर के सबसे अहम पड़ाव पर, अग्नि परीक्षा। यहाँ हम ये समझेंगे कि कैसे जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलें ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब और शायद डरावना भी लगता है ना? कि जिंदगी में कोई ऐसा आएगा ही जो सब कुछ तहस नहस कर देगा। ये तो बहुत ही नेगेटिव बात लगती है। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी बाकी है। और ये है कहानी का दूसरा पहलू। हर विनाश अपने पीछे एक नया निर्माण छोड़ जाता है। जो चीज या इंसान आपको तोड़ने के लिए आता है ना, असल में वही आपको पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाने का कारण भी बन जाता है। तो फिर इन मुश्किलों का मकसद क्या है? असल में ये हमें 3 बहुत कीमती सबक सिखाती है। पहला, यह हमें असली और नकली लोगों का फर्क बताती है। दूसरा, ये हमें अंदर से इतना मजबूत कर देती है कि फिर दर्द का भी असर होना बंद हो जाता है। और तीसरा, जब सब साथ छोड़ जाते हैं ना, तभी हमें अकेले चलना और अपनी असली ताकत का एहसास होता है। और ये चार्ट, ये तो हम सबकी कहानी है। जिंदगी की लड़ाई में सलाह देने वाले तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन हाथ पकड़कर साथ खड़े होने वाले बहुत कम। इसीलिए अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखना ही पड़ता है। तो इन सब बातों को जानने के बाद अब सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? अब हम अपने सफर के आखिरी हिस्से में हैं, जहां हम बात करेंगे सच्ची शांति पाने के सिद्धांतों की। और इसकी शुरुआत होती है कर्म के नियम से। कर्म एक ऐसी बही खाता है जिसमें न कोई कागज है न कोई किताब, लेकिन फिर भी ये पूरी कायनात का पाई पाई का हिसाब रखता है। और इसका हिसाब कभी गलत नहीं होता।
अच्छा, गुस्से की तुलना एक तूफान से की गई है और ये कितनी सही है। जब तूफान आता है तो सब कुछ उथल-पुथल हो जाता है। नुकसान कितना हुआ ये तो तूफान के शांत होने पर ही पता चलता है। गुस्सा भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए कहते हैं फैसले हमेशा तूफान गुजर जाने के बाद लेने चाहिए। और ये शायद जिंदगी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। हम सब परेशान हैं। किस लिए? खुश रहने के लिए। भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं ताकि खुशी मिल सके। जबकि सच्ची खुशी उसे मिलती है जो ये समझ जाता है कि भागने में नहीं बल्कि संतोष में ही असली सुख है। सब कुछ महंगा हो गया पर माचिस, वो आज भी 1 रुपए की ही मिलती है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। ये एक छोटा सा सबक है पर बहुत गहरा। जोड़ने वालों की कीमत हमेशा बढ़ती है, तोड़ने वालों की नहीं। तो आखिर में कोई निचोड़ या समरी नहीं है, बस एक सवाल है। इन सब बातों को जानने समझने के बाद अब चुनाव हमारे हाथ में है कि जो जिंदगी बची है उसे कैसे जीना है। इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।